सम्यक समाचार एक्सक्लूसिव। जगन्नाथपुर में दरिंदगी, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हत्या की कोशिश। मुजफ्फरपुर कुढ़नी थाना क्षेत्र। जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुवन चौड़ में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की नीयत से गला और पेट को धारदार हथियार ब्लेड से काटने की कोशिश की गई। बच्ची की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। फिलहाल उसे एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। ग्रामीणों में उबाल। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की। आक्रोशित लोगों ने कुढ़नी थाना परिसर को घेर लिया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप। परिजनों ने बताया कि बच्ची घर के पास खेल रही थी, तभी ग्रामीण युवक ने उसे सुनसान जगह ले जाकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। परिजन का यह भी कहना है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस की कार्रवाई। घटना की गंभीरता को देखते हुए कुढ़नी थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल से कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सम्यक समाचार की अपील। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को त्वरित न्याय के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाए। अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सम्यक समाचार से, सच और समाज के लिए। निकाला गया है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पूरी टीम जिस दिन से उस मासूम बच्ची के साथ जो घटना घटी, दुष्कर्म की घटना हुई और उसे गला रेत कर हत्या की मंशा से उसे फेंक दिया गया, वो सारे हम लोग जो है से करतूत को बिल्कुल जो है से देखा है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल भी गया है, मेडिकल जाकर जो है से बच्ची को सबसे पहले जो समुचित इलाज हो उसके लेकर जो है से हमने मेडिकल टीम के सारे जो है से पदाधिकारियों के साथ, अधीक्षक के साथ हम लोगों ने मीटिंग किया है। चिराग पासवान जी हमारे जो है से वहाँ से बात कर रहे थे, लगातार दूरभाष पर हम लोगों से बने हुए थे। सबसे पहले हम लोगों ने बच्ची को बचाने के लिए किया है। आज बच्ची रिकवरी के स्थिति में है। हम लोग उस दिन भी गए हैं, 3-4 घंटा ऑपरेशन हुआ है, रात भर रह के हम लोगों ने ऑपरेशन सुरक्षित करा लिया है, सक्सेसफुल रहा। फिर कल होकर हम लोग दिन भर जो है से जाकर उसका दवा सुइया का सारा व्यवस्था करवाए। मजबूती के साथ हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, चिराग पासवान, हमारे सांसद राजभूषण जी वहाँ लगे हुए हैं, इलाज भी हो रहा है। लेकिन अब बात आती है कि जो हत्या के मंशा से ये जो दरिंदा, ये शैतान जो काम किया है, जो 7 से 8 साल की एक बच्ची है, मासूम बच्ची है, एक तो जो है सो उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद जो है से पेट ब्लेड से फाड़ दिया जाता है, उसके बाद गला रेत कर जो है से फेंक दिया जाता है। ये बहुत ही मतलब शर्मनाक, दर्दनाक और ये बहुत इमोशनल, मतलब ये दर्द देखने के बाद जो है से एक बार देखते हैं तो दूसरा उस पर देखने का इच्छा नहीं होता है, लोग मूर्छित हो जाते हैं। इतना गिरा हुआ काम किया है। हम लोग जो है प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं, प्रशासन जो है से एफआईआर भी कर लिए हैं। हम लोग प्रशासन से पहले भी मांग किए थे कि इस तरह का धारा लगे कि उसमें फांसी का प्रावधान हो। अब जो है से धारा भी लग गया, एफआईआर भी हो चुका है। बच्ची का भी बयान है, उनके परिवार के बयान के माध्यम से एफआईआर भी हो गया है। और हम लोग मांग करते हैं, अब न्यायालय से हम लोग गुहार लगाते हैं कि न्यायालय बिल्कुल इतना अच्छा डिसीजन ले कि कल के डेट में इतना बड़ा एक मैसेज जाए कि कुढ़नी में नहीं, मुजफ्फरपुर में नहीं, बिहार में नहीं, इस कुढ़नी की आवाज़, इस जगन्नाथपुर की इस मासूम बच्ची का जो दर्द है आज तड़प रही है, ऐसा सजा मिले, फांसी का सजा मिले कि ये मैसेज पूरे देश में जाए और किसी बहन बेटी के साथ इस तरह का कोई शैतान हैवान कभी जो है से आंख नजर उठाकर देखने का कोशिश नहीं करे, ऐसा हम न्यायालय से मांग करते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री तक अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने आया है। जी बिल्कुल, इसके लेके मुझे भी दर्द है, क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि मैं इस विधानसभा से बिलोंग करता हूँ और बगल में मुझे भी पता चला था कि हमारे माननीय मंत्री विधायक जी आए थे, बगल में मीटिंग कर रहे थे, लेकिन उस दरवाजे से, उस बेटी के दरवाजे से गुजर जाते हैं और
उतना उचित नहीं समझते हैं कि हम दरवाजे पर उसका शुद्धि ले लें या मेडिकल जाकर हम देख लें। हम लोग बाद में चिराग पासवान की टीम, हमारी टीम बाद में जाते हैं, हम लोग रात में भी जाते हैं और सुबह में जाकर हम लोग जब फोटो पोस्ट करते हैं तब उन्हें लगता है कि भाई हमसे पहले लोग वहाँ जा रखे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, हम यहाँ के मंत्री है, विधायक सर, है। इससे संबंधित आपके पार्टी कार्यालय से एक चिट्ठी भी जारी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर वायरल चिट्ठी जारी इसलिए किया गया है कि चिराग पासवान जी के जब हम लोग जैसे मैसेज दे रहे थे, वो हम लोगों से बात कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन नियमतः वह जो है रिटर्न में उनका जो एक सिस्टम होता है, हमारे पार्टी का जो प्रोटोकॉल होता है, उसके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के आदेशानुसार है ना 7 सदस्यीय टीम गठित किया गया, जो आज हम लोग के नेतृत्व में हम लोग जो है से संजय पासवान जो पार्टी के हमारे प्रधान महासचिव है, उनके नेतृत्व में हम लोग मेडिकल गए हैं, मेडिकल में गए हैं, मेडिकल टीम से अधीक्षक से हम लोग बैठकर मीटिंग किए और बच्ची का क्या स्थिति है उसके बारे में सही स्वास्थ्य लाभ का जानकारी लिए। फिर मेडिकल टीम के साथ हम लोग गए हैं, बच्ची का हालचाल, उनके परिवार, वहाँ पिता तो है नहीं, माँ थी, मौसी थी, चाचा चाची सब लोग थे, उनके परिवार के लोगों से मेडिकल में भी हम लोग मिले हैं और हम लोगों ने मेडिकल टीम को भी हम लोगों ने कह दिया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इलाज, बेहतरीन इलाज, उच्च इलाज होता है आप कीजिए, और नहीं तो चिराग पासवान की टीम मजबूती से खड़ी है, जो यहाँ से पटना से लेकर दिल्ली तक हम लोग इलाज कराने के लिए सक्षम है। अगर कोई दिक्कत यहाँ से भी हो रहा है, अगर बाहर से भी कोई दवा दारू की जरूरत होता है तो उसके लिए भी हम लोग खड़ी है। कहीं से भी किसी तरह का बउआ को जो है, बाबू को दिक्कत नहीं हो रहा है। नेता को लेकर नहीं कह रहे हैं, हमारे लोगों ने कहा कि गए बगल में इसी जगह, जिस दिन घटना हुआ सुबह में माननीय मंत्री आए थे, मीटिंग कर रहे थे, लेकिन बगल में रोड से ही गुजरे हैं और जो है से एक बार शुद्धि लेने का काम उन्होंने नहीं किया। लोग बता रहे थे, जब आज गए हैं लोग बता रहे थे तो मुझे भी दुख हुआ, क्योंकि हमारे माननीय हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो फर्ज बनता है, वो हमारे गार्जियन है, तो उनको एक बार शुद्धि लेना चाहिए था। बेटी को, उस मासूम बेटी को जाके देखना उनको चाहिए था। मुझे इस बात के लेके खेद है, क्योंकि मेरे दल से ही है, मेरे पार्टी से ही है। तो मुझे इस तरह की घटना में, इस तरह की घटना किस तरह का सामाजिक नुकसान देखते हैं आप अपने स्तर से? बिल्कुल, ये तो सामाजिक नुकसान है ना। आज अगर जो है से उस दरिंदा को अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलता है तो आने वाला जो समय होगा, पीढ़ी होगा, आज उसको देखकर वो गलत करेंगे, उनको देखकर वो गलत करेंगे, और इस तरह के जो है से असामाजिक तत्व के लोग और शैतान हैवान का संख्या बढ़ेगा। और आज ये बेटी शिकार हुई है, कल वह बहन होगी, वह बेटी होगी, हमारी जो है शिकार होगी। इसलिए हम लोग इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, न बढ़ावा दे सकते हैं। हम लोग एक सूत्री न्यायालय से मांग करते हैं कि बस सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा हो। प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और सांसद प्रतिनिधि